Next example, if in the expansion 1 plus x whole to the power n, 1 minus x whole to the power n, the coefficient of x and x square are 3 and minus 6 respectively. The coefficient of x is 3 and coefficient of x square is minus 6. Then find the value of n. This is the value of n. Then let the given expression p of x equal to 1 plus x whole to the power n, 1 minus x whole to the power n. We will use the binomial series expansion 1 plus x whole to the power k, which is 1 plus kx plus k minus 1 upon 2 factorial x square order of x cube. We neglect the term order of x cube के आगे neglect करते हैं. Okay, so 1 plus x whole to the power m, the expansion is 1 plus x whole to the power n, 1 plus mx plus m minus 1 upon 2 upon x square order of x cube. 1 minus x whole to the power n, देखो यहाँ पे प्लस एक्स है तो एक्स एक्स, तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस प्लस माइनस एन एक्स एन माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऑर्डर ऑफ एक्स क्यूब. तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर ऑर्डर ऑफ एक्स क्यूब. दिस इज 1 माइनस एक्स होल टू द पावर एन एंड दिस इज 1 प्लस एक्स होल टू द पावर एन. दोनों को पी ऑफ एक्स इसमें पुट कर दो, पी ऑफ एक्स में, ये पी ऑफ एक्स में पुट कर दो. नाउ वी मल्टीप्लाई दिस टू एक्सप्रेशन टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर इन px. So px equal to this is 1 minus x whole to the power n, 1 plus x whole to the power n, and this is 1 minus x whole to the power n. ये डॉट 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 मतलब आगे तक है. टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x. अपन यही तक क्यों लिया, क्योंकि अपने को x स्क्वायर और x और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट निकालना है जनरल, इसलिए ऑर्डर ऑफ x क्यूब को अपन ने निगलेक्ट कर दिया आगे के टर्म को. सही. We collect all terms that produce x when multiplied. Minus 1 into minus nx plus mx into 1 equal to minus nx plus mx equal to m minus 1 x. सही. इसका और इसका मल्टीप्लाई है ना, 1 इंटू दिस 1 माइनस एन एक्स और दिस 1 इंटू एम एक्स, तो m माइनस 1 इंटू एक्स. दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. कोएफिशिएंट ऑफ x कैसे निकाला, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन किया किसके साथ, माइनस एन एक्स के साथ, फिर माइनस एन एक्स का 1 का मल्टीप्लिकेशन किया एम एक्स के साथ, ये वाला ये टर्म, तो वो हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x. सो गिवन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x इज 3, गिवन दैट कोएफिशिएंट ऑफ x इज क्या है 3, एग्जांपल में दिए ये. तो m minus n equal to this is a coefficient m minus n, तो m minus n equal to 3, this is equation 1. To find the coefficient of x square, so collect all terms that produce x square when multiplied. x square कैसे आएगा देखो, 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ n माइनस 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद ये 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ m माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर. सही है. फिर ये एम एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये माइनस एन एक्स के साथ, वो भी एक्स स्क्वायर हो जाएंगे ना, एक्स एक्स ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो. सही है. देखो यही लिखा है यहाँ पे, देखो माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स और ये 1 इंटू 1. सही है. ये कोएफिशिएंट, इसको अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो बचा क्या, एन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एम एम माइनस 1 अपॉन 2. गिवन कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर x स्क्वायर क्या दिया है, माइनस 6, मतलब ये पूरा का पूरा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर. तो दिस इज इक्वल टू माइनस 6, दिस इज इक्वेशन 2. नाउ वी हैव द सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल m एंड n. फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन एक्सप्रेस n इन टर्म्स ऑफ m. जैसे इक्वेशन 1 है क्या, n m इक्वल टू क्या दिया, n माइनस n इक्वल टू 3 दिया, तो n इक्वल टू क्या जाएगा, m माइनस 3. अभी ये m माइनस 3 इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 2 में पुट कर दो, n की जगह m माइनस 3 पुट किया, तो ये देखो ये माइनस 6 आ गया. टू एलिमिनेट द डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर देंगे, तो ये m माइनस 3 m माइनस 4 माइनस 2m m माइनस 3 प्लस m माइनस 1 इक्वल टू माइनस 12. अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 12 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 6m प्लस m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू माइनस 12. अगेन सिंप्लीफाई करते करते गए तो फाइनल क्या आएगा, देखो माइनस 2m है ना. कंबाइन लाइक टर्म्स फॉर m स्क्वायर m एंड कॉन्स्टेंट, कंबाइन कर दिया लाइक टर्म्स है ना. तो देखो माइनस फाइनल क्या हो जाएगा, बाकी पूरा कट हो जाएगा. सही है, क्योंकि माइनस 2m एम स्क्वायर ये भी कट हो जाएगा, 7m प्लस 6m और माइनस m ये हो गया 7m प्लस माइनस 8m है ना, माइनस 8m प्लस 6m माइनस 2m.
और कांस्टेंट यहाँ पे +12 है, +12 इक्वल टू -12। एम की वैल्यू क्या आ गई, एम की वैल्यू फाइनल आंसर आ गया, मतलब यहीं से निकलेंगे। -2m + 12 इक्वल टू -12, तो m इक्वल टू 12। सो m इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू क्या गया, 9। दोनों वैल्यू निकल गया, m और n के, है ना। इस क्वेश्चन में अपने को m की वैल्यू फाइंड करना था, n की वैल्यू नहीं। अगर इस क्वेश्चन में n की भी वैल्यू फाइंड करना बोला तो सेम क्वेश्चन n इक्वल टू क्या था, 9 भी आता और m इक्वल टू 12। सही है। तो मतलब चेक भी तो कोएफिशिएंट ये वेरीफाई करें। m माइनस एन इक्वल टू 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, क्योंकि m माइनस एन 3 दिया था। सही है। ये देखो इक्वेशन 1 देखो 3, वेरीफाई चेक करें इसका, है ना। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को भी वेरीफाई कर दिया तो -6 आता। सही है। द फाइनल आंसर तो फाइंड द वैल्यू, फाइनल आंसर इज 12। ये इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m इक्वल टू कितना आ गया, 12। और n भी अगर फाइंड करने के लिए बोला तो n इक्वल टू कितना आएगा, 9। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।